एज एन ओनर, एज ए मैनेजर, आई कांट आस्क फॉर मोर। लड़कों ने अपना 100% दिया, बल्कि एट टाइम्स जब हमारे पास रिसोर्सेज कम भी हैं, हमारे पास राशिद नहीं है, हमारे पास हारिस नहीं है, डेविड की इंजरी थी, फ़खर की फॉर्म थी, ताहिर बेग की इंजरी थी, राजा पक्षा नहीं आए, डैन हमारे हैं लॉरेंस वो नहीं आए, बट आप देखें कि 5 मैच ऐसे थे जो लास्ट ओवर तक गए। इट शोज़ कि इस टीम में स्पिरिट है, इस टीम में फाइटिंग एबिलिटी है। लड़कों ने, मैं जितनी भी तारीफ़ करूं लड़कों की कम है। हार जीत गेम का हिस्सा है और इस तरह के मैचेस अगर आप हारते हैं तो उसमें कोई शर्म नहीं है। अच्छा समीर भाई, ठीक है, माना कि राशिद खान, डेविड वीज़ा जिन्हें अपना नहीं थे, लेकिन शाहीन आपके पास थे, हारिस आपके पास थे, बाद में अनफिट हुए, जमान आपके पास थे। ये लोग भी मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि लाहौर कलंदर के पास वो बॉलिंग अटैक है जो किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दफ़ा जो मेजर डिफरेंस था वो विकेट्स का था। अगर आप लाहौर की विकेट्स देखें तो इतनी फ्लैट विकेट्स जो थी वो हमने पहले नहीं देखी, और ये सबके लिए सरप्राइजिंग था। बाकी टीमों को भी देखें, क्योंकि लास्ट सीज़न में लाहौर में जो विकेट्स थी वहाँ पे थोड़ा सा ग्रास छोड़ा हुआ था जो कि फास्ट बॉलिंग को हेल्प करता था, बट इस दफ़ा बिल्कुल ही फ्लैट विकेट थी। ऑब्वियसली T20 के अंदर जब आपका कम्बिनेशन थोड़ा सा हिलता है तो आपको कवर करने में प्रॉब्लम होती है। यही वो प्लेयर हैं जिन्होंने हमें चैम्पियन बनाया था, ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं। हमारा कम्बिनेशन स्ट्रगल करता रहा और मैं समझता हूँ कि फाइटिंग जो हमने की लास्ट ओवर तक जाना, इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज़ गेम। अब अगर 5 मैच आपके लास्ट ओवर में फाइनल हो रहे हैं, जिसमें से 3 मैच ऐसे हैं जो लास्ट बॉल पे फाइनल हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट शेयर हार्ड लक। और मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लाहौर के लिए ये एक तरह से अच्छी बात है। इट विल गिव अस मोर इनकरेजमेंट टू वर्क मोर हार्ड। अगले साल इंशाल्लाह वी विल कम बैक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो लड़के हैं इन्होंने बैक टू बैक ट्रॉफीज जिताई हैं। और आप देखिएगा कि जो हमारे गैप्स, कमियां रह गई, जहाँ पे हमारे से कोताहियाँ हुई, हम उसमें बिल्कुल डेफिनेटली अगले साल ज़्यादा तैयार होकर आएंगे। शमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। शमीन भाई, ये जो आपकी लाहौर कलंदर की टीम में इस दफ़ा कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया, इसमें आप लोगों ने अब्दुल्ला शफीक जो पिछले सीज़न में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए, इस बार उनको उतने चांसेस नहीं मिले, और जो है कामरान गुलाम को भी। तो आप क्या समझते हैं कि कॉम्बिनेशन जो था वो आपका राइट नहीं हो सका या कोई और वजह थी? और दूसरी, कल मैंने अब्दुल्ला से भी ये बात पूछी थी कि आपने पिछले सीज़न में जो है वो 47 विकेटें ली थी 15 ओवर से 7 ओवर्स के बीच का जो पीरियड होता है, बट इस बार सिर्फ 11 विकेटें हैं, तो वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सके थे। तो काइंडली आप ज़रा इस पर बताइएगा कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है? टीम के मिडिल ओवर्स की विकेट्स की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 सवाल आपने पूछे, एक तो आपने अब्दुल्ला शफीक का पूछा और एक आपने मिडिल ओवर्स की जो एक उसका पूछा। पहला तो आपका जवाब ये है कि अब्दुल्ला को हमने शुरू में ट्राई किया था कि नंबर 4 पोजीशन के ऊपर हम समझते थे कि उनको हम ट्राई करेंगे, तो जिस तरह की उनकी बैटिंग है और जितने अच्छे वो बैट्समैन हैं, मैं समझता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया। ऊपर रासी और जो हमारे साहबजादा फरहान हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए उनकी जगह ऐसा सच उधर नहीं बन रही थी। जैसे ही रासी गए तो हमने अब्दुल्ला को चांस दिया। अब्दुल्ला, हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान, इवन विद द वाइट बॉल। ऑल्दो के वाइट बॉल में उनको चांसेस उस तरह नहीं मिलते, लेकिन लाहौर कलंदर ही वो टीम है जिसने अब्दुल्ला को चांसेस दिए, और अब्दुल्ला पे फेथ हमारा बहुत ज़्यादा है। सम टाइम कम्बिनेशन की वजह से आप नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो जिस जगह पे वो खेलते हैं या जिस जगह पे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, वहाँ पे भी जो लड़के थे वो परफॉर्म कर रहे थे, तो आप उनके साथ भी ज़्यादती नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने पूछी मिडल ऑर्डर ओवर्स की। मिडल में जो ओवर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे डेविड वीज़ा थे और राशिद खान थे जो इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं, या हारिस रऊफ थे। ये 3 वो ऐसे बॉलर हैं जो करते, जिनमें से ऑलमोस्ट तीनों ही सर्टन, राशिद तो पूरे टूर्नामेंट के लिए, और राशिद जो हारिस हैं वो आखिरी 6 मैचों के लिए, और डेविड जो हैं वो प्रॉब्ली 6 से 7 मैचों के लिए अनफिट थे, जिसकी वजह से ये हमारे मिडल ओवर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टैट्स को देखें, जो कि हम देखते रहते हैं, लाहौर कलंदर ने अगर बाकी टीमों से कंपेयर करें तो मिडल ऑर्डर में वी आर नॉट द वर्स्ट वन।
हमने फिर भी कहीं ना कहीं बेहतरी की है। इवन लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो हमारा जो मिडल का ओवर था उसमें 6 पॉइंट समथिंग की हमारी स्कोरिंग रेट्स थे, जो कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच बहुत अच्छे थे। तो लेकिन आपकी पॉइंट ठीक है, मिडल ओवर में अगर हमारे पास बेहतर रिसोर्सेज हों इससे भी ज़्यादा, तो इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। अच्छा समीन भाई, आप इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे कि शाहीन एज अ बॉलर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ बैट्समैन से। इस वक्त वो प्रमोट कर रहा है ख़ुद को और बॉलिंग में आज उसने 13 रन डिफेंड नहीं किए। इसके बाद बैटिंग परफॉर्मेंस पे इस तरीके का जेस्चर जो आज उन्होंने दिखाया वो सही है? क्या वो किसी का स्टेटमेंट दिल पर ले गए थे? क्योंकि वसीम अकरम ने भी कहा है कि अपने आप को वीज़ा और सिकंदर के ऊपर प्रमोट करना ये मुनासिब नहीं लग रहा है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि जब हम टूर्नामेंट में होते हैं तो हम स्टेटमेंट्स वगैरह तो देखते नहीं हैं, ना ही हमें ये पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। आप अगर स्केड्यूल देखें तो वो इतना बिजी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमारी अपनी मीटिंग्स और अपनी प्लानिंग ही ख़त्म नहीं होती। तो किसी ने क्या कहा वो उनका राइट है, लेकिन शाहीन का किसी को कोई स्टेटमेंट नहीं था। शाहीन की बैटिंग मुझे ये बाज़ दफ़ा मज़ाइका खेस बात लगती है कि अगर एक बैटिंग बंदा करे तो उसकी बॉलिंग ख़राब हो जाती है। पता नहीं ये कैसे होता है यार। अगर आपने जो दुनिया के सारे बॉलर हैं उनको कभी बैटिंग का मौका मिल जाए तो वो बॉलिंग ख़राब कर लेंगे, इस तरह तो नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या इस तरह की ओपिनियन बनाना लोगों का काम है। ज़ाहिर बात है, लाइक्स मिलते हैं, बिकती है वो बात, कोई सेंसेशन आ जाती है। हम ऐसे जब हम टीम रन कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं हमारी टीम के लिए बेस्ट क्या है। क्या आज शाहीन ने जो बैटिंग की वो किसी बैट्समैन से कम थी? क्या उसका स्ट्राइक रेट कम था? इसका नाम अगर सिर्फ इसलिए हम बुरा कहें कि उसका नाम शाहीन शाह अफरीदी है या वो बॉलर था इसलिए, तो ये बातें नहीं होती। जो हमारा इस्लामाबाद का गेम था, अगर आप उसको देखें तो उसकी तो मेन इम्पुटस जो इनिंग्स का मिला था, वी वर गोइंग नोवेयर, और शाहीन ने जाके वो इम्पुटस दिया था। तो एक बंदे में अगर एबिलिटी है और वो टीम के लिए बेस्ट कर सकता है तो सिर्फ इस वजह से उसको आप मौका ना दें कि जी वो चूँकि बॉलर है तो वो थक जाएगा। 20 ओवर में तो कोई थकता भी नहीं है यार। तो इसलिए ये मेरा ख्याल में मीडिया के लिए शायद या टीवी आई डोंट नो शाहीन का वो जेस्चर होगा, किसी के लिए नहीं होता। वो हम अपनी टीम में ना अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, जिसके ये बाहर वालों के लिए जेस्चर शायद नहीं था, ये हम आपस में लोगों के लिए था, क्योंकि जिसने उसको कहा होगा कि शाहीन तुम अच्छा नहीं खेलते उसको दे रहा होगा वो जेस्चर। ऐसी बात नहीं है कि ऑब्वियसली मीडिया पे लोगों ने, यार आपको पता है हम बहुत सारे तमाशे करते हैं लाइक्स लेने के लिए।